उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में कल एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उस इलाके में जहां पर अतीक का खौफ हुआ करता था। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ को 3 शूटरों ने कॉलविन अस्पताल में 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे के करीब में मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद इंटरनेट सेवा हो या फिर धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रयागराज में भी लागू की गई थी। हालांकि हालात अब सामान्य हैं, नगर निकाय के चुनाव सर पर है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि आखिर किनके कितने पार्षद और मेयर चुने जाएंगे, क्योंकि सवाल लोकसभा चुनाव साल 2024 का है और नींव इसी जीत पर रखी जानी है। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस पूरे भव्य आयोजन और कार्यक्रम के संयोजक हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि भव्य यहाँ पर मंच सजाया जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती कल से ही यहाँ पर की गई है। डॉग स्क्वाड हो या अन्य पुलिसकर्मी, बड़े आला अधिकारी समय समय पर यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ अतीक के इलाके से हुंकार भरने वाले हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो अभेद किला एक तरह से तैयार किया जाएगा प्रयागराज पुलिस की तरफ से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहीं से जनता को संबोधित करने वाले हैं। और 200 मीटर पर अतीक अहमद ने जिस जमीन पर कब्जा किया था, यहाँ से महज 200 मीटर है। सरकार वहाँ पर एक भव्य निर्माण करने की तैयारी में है, जो गरीबों को घर आवंटित किए जाएंगे। राकेश जी, किस तरह से तैयारियां पुरजोर तरीके से की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी आई हुई है। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कल नगर निकाय के चुनाव में प्रयागराज में आज प्रेस ग्राउंड में कल एक ऐतिहासिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा का क्रम है, उसमें केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है और ये जो निकाय का चुनाव है ये स्थानीय चुनाव है। माननीय केशव मौर्य जी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो ये निकाय के चुनाव हैं, इस चुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। योगी जी की कल की जो रैली है वो ऐतिहासिक है। कार्यकर्ताओं में तो जोश है ही है, प्रत्याशियों में तो जोश है ही है, साथ ही साथ प्रयागराज वासियों में जिस तरीके का जोश है वो कल यहाँ के सैलाब से आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, योगी जी की सुरक्षा के लिए प्रशासन निश्चित रूप से मुस्तैद है और उनको मुस्तैद रहना भी चाहिए। आपने अपने उसमें एक बात कही कि ये किसी का इलाका था, मैं किसी का नाम नहीं लेता। इलाका ये किसी का नहीं है, ये गंगा जमुना सरस्वती का पावन तट है। मोदी जी और योगी जी की सरकार है, यहाँ पे संविधान का स्वर है और प्रगतिशील प्रयागराज का नारा है। जोश की आपने बात की, लेकिन जिस तरह से अतीक अशरफ के साम्राज्य का, कुनबे का खात्मा हुआ है, बुलडोजर चला है, हज़ारों करोड़ की संपत्ति को ईडी हो, सीबीआई हो या एजेंसीज ने सीज किया हुआ है, उनके गुर्गों पर भी नकेल कसने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और कईयों को मार भी गिराया गया है। ऐसे में मानते तो हैं कि चलिए 2014 से पहले तो मानेंगे कि ये अतीक का इलाका हुआ करता था, राजनीतिक पार्टियों का उसे संरक्षण प्राप्त था, लेकिन जिस तरह से पिछले घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, ऐसे में यहाँ पर तो सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा होनी चाहिए। इलाका किसी का नहीं होता है। कुछ अपराधियों ने अगर किसी विशेष सरकारों के कार्यकाल में जनमानस को अगर परेशान किया तो प्रकृति का न्याय उनके साथ हुआ है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार में केवल और केवल शांति का स्वर होगा, संविधान का स्वर होगा और प्रगतिशील प्रयागराज का नारा होगा। क्या शांति का स्वर उसी तरह से होगा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा? उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिन शब्दों का इस्तेमाल, उच्चारण किया था, क्या उसी तरह से यहाँ की धरती से एक बार फिर से हुंकार भरी जाएगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कल ऐतिहासिक रैली, जिसके सारा प्रयागराज, सारा जनमानस, मीडिया, आमजन, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, सारे लोग जिस तरीके से कल उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं, तो निश्चित रूप से योगी जी का कल जो संबोधन होगा वो ऐतिहासिक होगा
और आने वाला जो समय होगा वो शांति का समय होगा, विकास का समय होगा। और अब अपराध, अपराधी और अपराध जगत अब प्रयागराज के लिए गुजरे ज़माने की बात हो गई है। अब यहाँ पर केवल प्रगतिशील प्रयागराज का ही नारा जो हम लोगों का था, अब वो प्रगतिशील प्रयागराज अब हम लोगों का मिशन है। माननीय योगी जी के संबोधन के बाद आप देखिएगा कि प्रयागराज अब नए दौर में एक नए प्रगतिशील पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसा हम सब लोगों को उम्मीद है। थैंक यू सो मच। एक बार दिखाने की तस्वीरें कोशिश करते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी जो हैं वो इस प्रेस ग्राउंड में तैनात हैं। चुस्ती यहाँ पर बढ़ती गई है पुलिसकर्मियों के द्वारा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर जान का खतरा है। उनको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में अतीक अहमद के ऑफिस की बात की जाए या उसके घर की बात की जाए चकिया में स्थित, तो महज यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पुलिसकर्मियों की चुस्ती यहाँ पर आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएगी। और कल भी बड़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती होगी, सादे ड्रेस में होगी। आला अधिकारी, कमिश्नर समेत सभी यहाँ पर तैनात रहेंगे, इस बात को लेकर कि किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।